आज के इस वीडियो से हम लोग मैटप्लॉटलिब सीखना स्टार्ट करने वाले हैं और मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा कि कैसे आप लोग मैटप्लॉटलिब यूज़ कर अमेजिंग ग्राफ्स से इंसाइट पा सकते हैं और जो भी डेटा है उसके थ्रू आप पीक ले सकते हैं कि डेटा में क्या क्या है, क्या चल रहा है। तो मैटप्लॉटलिब बेसिकली एक कॉम्प्रिहेंसिव पाइथन की लाइब्रेरी है जो आपको स्टैटिक या इंटरैक्टिव या एनिमेटेड ग्राफ्स ड्रॉ करने के लिए हेल्प करती है। तो आज का वीडियो बेसिकली एक इंट्रोडक्शन रहेगा मैटप्लॉटलिब के ऊपर और आज के इस वीडियो में हम इंस्टॉलेशन भी देखेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि अगर आप डेटा साइंस सीखना चाहते हैं, मशीन लर्निंग या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या आप लाइब्रेरीज जैसे टेंसरफ्लो या पाइटॉट सीखना चाहते हैं तो कुछ लाइब्रेरीज़ है जो आपको आना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और वो है नमपाई, पैंडास और मैटप्लॉटलिब। तो आज के इस वीडियो में हम लोग आज के इस वीडियो से हम लोग मैटप्लॉटलिब सीखना स्टार्ट करने वाले हैं और मैं चाहता हूँ कि आप ये पूरी सीरीज़ को फॉलो करते रहिए ताकि आप भी मैटप्लॉटलिब में एकदम प्रो हो जाए और मैं आपको बेसिक से एडवांस तक लेकर जाऊँगा। तो इस सीरीज़ में हम लोग बेसिकली सबसे पहले इंट्रोडक्शन और इंस्टॉलेशन देखेंगे और आज के वीडियो में ये जो पहला पॉइंट है ये कवर हो जाएगा। उसके बाद में हम लाइन ग्राफ्स देखेंगे, बेसिक्स ऑफ विंडोज़, कैसे टाइटल्स, लेबल्स और लेजेंड्स को ऐड किया जाता है, बार चार्ट्स और फिर हिस्टोग्राम्स, कलर्स एंड कस्टमाइजेशन, स्कैटर प्लॉट्स, स्टैक प्लॉट्स, फिर पाई चार्ट्स और फिर हम कोई भी जो फाइल होती है जैसे CSV फाइल या एक्सेल फाइल उससे हम डेटा को लोड करेंगे और फिर उससे हम ग्राफ्स बनाएंगे। फिर हम इंटरनेट से डेटा को लोड करेंगे और फिर हम यूनिक्स टाइम देखेंगे, लाइव ग्राफ्स देखेंगे, एनोटेशंस देखेंगे और फिर हम सब प्लॉट्स देखेंगे और फिर ये जो हमने सारी चीज़ें यहाँ तक सीखी है, ये जो पूरी चीज़ हम सीखेंगे हम उसे एक प्रोजेक्ट पर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे और फिर उसके बाद में हम बेस मैप्स देखेंगे, फिर हम 3D ग्राफ्स देखेंगे और फिर हम फाइनली कंक्लूजन पर आ जाएंगे जहाँ पर हमने जो सारी चीज़ें सीखी है हम उसको कंक्लूड कर देंगे। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग ये पूरी सीरीज़ को फॉलो करते रहिए। आज का वीडियो बेसिकली इंट्रोडक्शन रहेगा। तो मैंने आपको बेसिकली इंट्रोडक्शन दे दिया। मैं आपको कहना चाहता हूँ कि पूरे ट्यूटोरियल में मैं जुपिटर नोटबुक्स का यूज़ करने वाला हूँ। आप भी जुपिटर नोटबुक्स यूज़ कर सकते हैं या आप जो टेक्स्ट एडिटर या कोड एडिटर्स होते हैं उन्हें भी यूज़ कर सकते हैं जैसे VS कोड या सबलाइम टेक्स्ट या आइडियली स्पाइडर वगैरह। लेकिन मैं इस जो पूरा ट्यूटोरियल है इसमें जुपिटर नोटबुक्स यूज़ करने वाला हूँ। तो अगर आपको जुपिटर नोटबुक्स यूज़ करना नहीं आता है तो मैंने ऑलरेडी एक ट्यूटोरियल बना कर रखा है। अगर मैं यहाँ पर सर्च करूँ, यहाँ पर ये है जुपिटर इन 25 मिनट्स इन हिंदी। अगर आपको नहीं मिलता है तो आप यहाँ पर सिंपली सर्च कर सकते हैं जुपिटर और आपको जो है मेरा वीडियो दिखाई देगा। तो मैंने मेरे चैनल पर ही अपलोड कर यहाँ पर रखा है, तो आप इसे देख लीजिए। अगर आपको जुपिटर नोटबुक्स आता है तो आप ये पूरा जो सीरीज़ है इसे आप फॉलो कर सकते हैं। तो हम जुपिटर नोटबुक्स यूज़ करेंगे इस ट्यूटोरियल में और ये जो है मैटप्लॉटलिब की ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ पर आपको डॉक्यूमेंटेशन और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैटप्लॉटलिब के बारे में मिल सकती है। तो यहाँ पर बेसिकली लिखा हुआ है मैटप्लॉटलिब इज ए कॉम्प्रिहेंसिव लाइब्रेरी फॉर क्रिएटिंग स्टैटिक, एनिमेटेड एंड इंटरैक्टिव विजुअलाइजेशंस इन पाइथन। यानी कि हम बेसिकली मैटप्लॉटलिब को डेटा दे सकते हैं एक लिस्ट के फॉर्म में और फिर मैटप्लॉटलिब हमारे लिए उस डेटा को ग्राफ्स के फॉर्म में शो कर सकता है और बहुत सारी चीज़ें मैटप्लॉटलिब में सीखने के लिए। और अगर आप ये ट्यूटोरियल को कम्प्लीटली फॉलो करते हैं तो आप प्रो हो जाओगे इसमें। तो यहाँ पर इंस्टॉलेशन के लिए कुछ गाइडलाइंस है, आज के वीडियो में हम इंस्टॉल भी करेंगे इसके लिए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैंने एक एम्प्टी डायरेक्टरी बना ली है मैटप्लॉटलिब के नाम से। यहाँ पर मैं कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करूँगा तो यहाँ पर जहाँ पर आपको पूरा पाथ दिखाई दे रहा है फोल्डर का, वहाँ पर आपको क्लिक कर CMD टाइप कर एंटर कर देना है। इससे इसी फोल्डर में अपना जो कमांड प्रॉम्प्ट है वो ओपन हो जाएगा। फिर मैं यहाँ पर टाइप करूँगा पिप इंस्टॉल numpy
numpy बेसिकली 3 डिमेंशनल 2 डिमेंशनल अरेज को हमें हैंडल करने के लिए बहुत आसान कर देता है। इसके बाद में हमें चाहिए pandas, ये बेसिकली जो दूसरे फाइल्स होते हैं उन्हें रीड करने के लिए बहुत ही ज़्यादा आसान कर देता है। और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो है मैटप्लॉटलिब। हम इन तीनों लाइब्रेरीज़ को इंस्टॉल करेंगे, और अगर आप सिंपली पिप इंस्टॉल मैटप्लॉटलिब भी लिखते हैं तो सारी जो लाइब्रेरीज़ है वो इंस्टॉल हो जाएगी। तो यहाँ पर ये मुझे कह रहा है कि रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड, क्योंकि मैंने ऑलरेडी ये जो तीनों लाइब्रेरीज़ है ये इंस्टॉल कर रखी है। ऑलराइट गाइस, तो जैसे ही आप लोग ये कमांड रन करोगे तो ये जो तीनों लाइब्रेरीज़ है आपके सिस्टम के ऊपर सिस्टम के अंदर इंस्टॉल हो जाएगी। तो यहाँ पर अगर मैं अब पाइथन टाइप करूँ तो आप देख सकते हैं मैं पाइथन 3.6.8 यूज़ कर रहा हूँ। अब चाहते हो तो वर्चुअल एनवायरनमेंट भी यूज़ कर सकते हो। अगर आपको वर्चुअल एनवायरनमेंट्स के बारे में नॉलेज है तो ही यूज़ करो। एनाकोंडा वगैरह आप यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने पाइथन टाइप किया और यहाँ पर मुझे ये कह रहा है कि पाइथन का वर्जन 3.6.8 है। और यहाँ पर इंटरैक्टिव जो मोड होता है पाइथन का वो ओपन हो चुका है। यहाँ पर मैं टाइप करूँगा इम्पोर्ट मैटप्लॉटलिब और यहाँ पर मैं एंटर कर दूँगा। तो यहाँ पर आपको कोई भी एरर नहीं आनी चाहिए, जैसे कि मॉड्यूल नॉट फाउंड वगैरह। और इसके बाद में मैं इंपोर्ट करूँगा numpy और फिर इंपोर्ट pandas। तो ये जो है जो तीनों लाइन ऑफ कोड है ये प्रॉपरली एग्जीक्यूट हो जाने चाहिए। अगर आपको कोई भी एरर आता है तो जैसे मॉड्यूल नॉट फाउंड, इसका मतलब ये है कि जो लाइब्रेरी है वो प्रॉपरली इंस्टॉल नहीं हुई है। और अगर आपको कोई और एरर मिलता है तो उसे कमेंट बॉक्स में लीव कर लीजिए, कमेंट में उसे जो टाइप कर लीजिए। और बस ऐसे मत टाइप कर देना कि मुझे एरर मिल रहा है, आपको जो है अपना कोड और सिस्टम कौन सा पाइथन का वर्जन है वगैरह वो भी ज़रा बता के जाना। तो यहाँ से मैं एग्ज़िट कर लूँगा, ठीक है। तो यहाँ से मैंने इंटरैक्टिव मोड से मैंने एग्ज़िट कर लिया। तो यहाँ पर बेसिकली इस वीडियो के लिए बस इतना ही। हमने बेसिकली इंट्रोडक्शन देखा मैटप्लॉटलिब के बारे में, और आज के सीरीज़ में हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं। और जो दूसरी चीज़ है, हमने यहाँ पर इंस्टॉलेशन कैसे करना है मैटप्लॉटलिब का और बाकी लाइब्रेरीज़ का वो भी हमने देख लिया। तो मैं आपसे मिलूँगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।